जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग चूँकि कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम फरवरी में आयोजित होने वाला है, तो 1-2 माह के अंदर हम कक्षा 10वीं में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको देने जा रहा हूँ। तो हेडिंग हमने बनाए हैं, हाउ टू प्रिपेयर बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023, मतलब बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कैसे करें। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10वीं का सिलेबस अच्छे ढंग से ख़त्म कर लिया है। तो बाकी 1-2 महीने में क्या तैयारी होगा, उसके लिए क्या-क्या टिप्स हो सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो टिप्स में क्या हो सकता है, तो पहला टिप्स ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन बैंक ये जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक पर जमकर फोकस करें, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बैंक में प्रश्न होते हैं वही इस बार आएंगे 2023 के एग्ज़ाम में। ऐसा मैं बिल्कुल कह भी नहीं रहा हूँ और ऐसा मेरा मानना भी नहीं है। हालांकि क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने से बच्चों में ये आइडिया लग जाता है, जैसे गणित के प्रश्न है, वास्तविक संख्याएं हैं, बहुपद है, द्विघात समीकरण है, त्रिकोणमिति है। तो क्वेश्चन बैंक तैयारी करने से क्या होता है कि एक आइडिया अच्छा खासा हो जाता है कि किस विषय से या फिर किस टॉपिक से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो बच्चों में ये कन्फ्यूजन और भय दोनों खत्म हो जाता है। क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने का एक फ़ायदा ये है। दूसरा कि आपकी जो राइटिंग है, जो राइटिंग जो स्किल है, राइटिंग की जो कला है आपके पास, अमूमन कई बच्चों के देखते हैं कि राइटिंग सुंदर नहीं होने के कारण वे अच्छे अंक नहीं ले पाते हैं। जैसे हमने जब कई बच्चों को देखा है कि 2 बच्चे थे एक साथ, दोनों पढ़ने में तेज थे। एक जिनका राइटिंग बहुत सुंदर था, एक जिनका राइटिंग उतना सुंदर नहीं था। तो मैंने पाया है कि 30, 35 या 40 अंकों का फासला दोनों में रह जाता है। यदि कोई 310-20 लाता है, तो जिसका राइटिंग सुंदर है वो साढ़े 300-360 ले आता है। तो इसका मतलब जो है, राइटिंग जो है 10वीं के परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो राइटिंग पर 1-2 माह के भीतर आप फोकस करिए। तो पहला हमने क्वेश्चन बैंक बताया है, और क्वेश्चन बैंक में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑब्जेक्टिव। आपको पता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव की जो है प्रतिशतता करीब 50% के आसपास कर दी है। इसका मतलब जो छात्र ऑब्जेक्टिव में अच्छे अंक कर पाते हैं, कई छात्र देखते हैं गणित के प्रश्नों में या फिर विज्ञान के प्रश्नों में हड़बड़ी के कारण वो ऑप्शन सही चूज नहीं कर पाते हैं। जैसे लिखा हुआ रहता है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब वो परिमेय के बारे में पूछा, जैसे √16, √8, √10 और √11, ऐसे इसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, तो नहीं मतलब ये होगा परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन कई बार हड़बड़ी में छूट जाता है कि नहीं के बारे में बोला जा रहा है कि यस के बारे में बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन को सटीकता पूर्वक पढ़ने से क्या होगा, आपकी प्रश्नों पर पकड़ बनेगी, और जब आप क्वेश्चन पर बार बार क्वेश्चन में का रिपीटेशन करेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो प्रश्नों को ठीक ठाक से हल करना चाहिए। उसके बाद जहाँ तक सवाल है, गणित के सवाल में एपी हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, है ना, थ्योरम हो गया, एपी, ट्रिगोनोमेट्री, थ्योरम, इक्वेशन हो गया, इन सारे टॉपिक से अच्छे खासे ढंग से प्रश्न आते हैं। तो इन पर हमें जमकर तैयारी करनी चाहिए। और मेन चीज़ हम बताना चाहेंगे, कई छात्र 10वीं में क्या करते हैं, हिंदी और संस्कृत को, हिंदी और, मैं एच और एस लिख देता हूँ, हिंदी और संस्कृत को हल्के में लेके चलते हैं। बात तो सही है, क्योंकि हिंदी जो पूछा जाता है 100 मार्क्स का, और संस्कृत भी है 100 मार्क्स का। इस दोनों सब्जेक्ट को बच्चा जो है, या विद्यार्थी कहें यूँ शब्दों में,
हंसते खेलते निकालते हैं, इस हिंदी को वैल्यू नहीं देते हैं, जिस वजह से क्या होता है किसी का 56, किसी का 46, किसी का 64। जबकि हम हिंदी को देखें तो पत्र लेखन हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, निबंध हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, व्याकरण हो गया, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, इन सभी से अच्छे खासे अंक आते हैं। तो जो छात्र 2023 के एग्जाम में शामिल हो रहे हैं वो हिंदी और संस्कृत को हल्के में ना लें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत अगर आप यहाँ से 200 मार्क्स में से 175 के आसपास भी स्कोर कर लेते हैं तो और सब्जेक्ट में आसानी होगा। जहाँ तक की बात है एसएसटी का, एसएसटी में पता है आपको कई टॉपिक कवर करना पड़ता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है। इन सारे टॉपिक कवर करके 80 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जहाँ तक कि उसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का स्कोप रहता है। तो मेरे ख्याल से एसएसटी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हिंदी और संस्कृत को कवर्ड शुरू से लेकर करेंगे तो अच्छे मार्क्स लाने का स्कोप है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे कि अगर 10वीं में अच्छे मार्क्स लाना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक्स, फिर राइटिंग पर ध्यान देना होगा और ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50% है। तो पता है 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव की बात है, तो ऑब्जेक्टिव पर जितना ज़्यादा पकड़ रहेगा तो एग्ज़ाम में मार्क्स आने के जो है चांसेस उतने अच्छे हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहिए, उसके बाद मैथ में जो है बारंबार प्रैक्टिस से, बारंबार क्वेश्चन बैंक को देखने से आपको पता चलेगा कि हर साल बिहार बोर्ड किस तरह के प्रश्न पूछते हैं और आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। जब आप अच्छा आइडिया बना पाएंगे तो होगा क्या कि जब एग्जाम में जाएंगे तो आप बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। और इतना ही आज, और है ना, इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि 10वीं में स्कोर करने के लिए क्वेश्चन बैंक्स, राइटिंग स्किल और हिंदी संस्कृत का कितना योगदान है। तो अगर सिलसिलेवार ढंग से मैं चाहूँ तो जब तक कि एग्ज़ाम हो ना जाए मैं शुरू करता हूँ इसी चैनल पे बार बार, है ना, क्वेश्चन बैंक का, कभी साइंस का लेकर के, कभी मैथ का लेकर के, एक वर्षों का, कभी 2011 से लेंगे, फिर 2012 का हल करेंगे, 13 का हल करेंगे, 14 का हल करेंगे। इससे होगा कि विद्यार्थियों में उत्साह बनेगा और वे अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है इस तरह का ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुँचे। जय हिंद।